आज इस वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करूंगी कि मैंने अपना सीटेट पेपर 1 कैसे क्लियर किया था। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस रहा है। तो मैंने कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर किए हैं जो मैंने खुद फॉलो किए थे ताकि मेरा पेपर 1 क्लियर हो जाए। पेपर 1 होता है क्लास 1 to 5 के लिए, ठीक है, प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है पेपर 1। और जो एग्ज़ाम होता है वो 150 मार्क्स का रहता है, ये आप सबको पता है। और इसमें 2 लैंग्वेजेस आती हैं, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। एंड आपके मेन पेडागोजी सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे कि मेरा था मैथ्स एंड फिज़िकल साइंस या ईवीएस बोल सकते हैं उसे। और बाकी सीडीपी जो कि बहुत मेन सब्जेक्ट होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं क्योंकि वो पेडागोजी बेस्ड होता है ना। और मैं आप लोग को एक बहुत इम्पॉर्टेंट सजेशन देना चाहूँगी कि आप अपनी पेडागोजी पे बहुत ज़्यादा काम करें, क्योंकि जो पेडागोजी होती है ना वो एग्ज़ाम में 90 मार्क्स तक की आती है। वो मैथ्स में भी आएगी और ईवीएस में भी आएगी, या जिनका सोशल साइंस से सब्जेक्ट उनके में भी आती है। तो उस पर भी फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला पॉइंट जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो ये है कि अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड एग्ज़ाम पैटर्न। सिलेबस को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आपको यही नहीं पता कि सिलेबस में आ क्या रहा है, अब एग्ज़ाम में आ क्या रहा है, तो आप कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप लोग को पहले इसका सिलेबस देखना है और फिर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। और जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजी पे ध्यान देना है, क्योंकि पेडागोजी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है, ठीक है। सीडीपी और बाकी मैथ्स या साइंस में भी पेडागोजी आता है ना। और ये टोटल जो पेपर का वो होता है, वो टोटल पेपर 150 मार्क्स का होता है। यहाँ सेकंड पॉइंट है मेरा, स्टार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी से आपको पहले जो चैप्टर्स हैं उनको रीड करना, उनको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसी से आपका बेसिक जो है वो डेवलप होता है, आप कॉन्सेप्ट को समझते हो। तो इसलिए एनसीईआरटी को रीड करना, कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सिलेबस देखिए और फिर एनसीईआरटी को रीड करिए ज़्यादा से ज़्यादा, आपको उससे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। देन क्लियर कॉन्सेप्ट फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज़। और आप बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं, जिनके थ्रू आप अपनी सीटेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो वहाँ से हेल्प लीजिए, यूट्यूब वीडियोज़ देखिए ज़्यादा से ज़्यादा और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। उसके बाद मैंने ये पॉइंट लिखा है, मेक अ स्टडी स्केड्यूल एंड फॉलो इट रेगुलरली। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन इस तरीके से करते हैं कि उनका कोई स्टडी स्केड्यूल नहीं होता, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है स्टडी स्केड्यूल बनाना, क्योंकि इसके बगैर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप डेली से 1 आवर दे रहे हो, नहीं, आपको इसको एक फ़िक्स टाइम देना होगा और आपको अपने अकॉर्डिंग इसको सिलेबस को कंप्लीट करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इसलिए एक स्टडी स्केड्यूल बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद है, फोकस ऑन कॉन्सेप्ट रेदर देन रोट लर्निंग। आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि रोट लर्निंग पे। आपको रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। अगर आप रटेंगे ना तो आप अपनी जो सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं तो उन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को समझिए। आप ऐसे कॉन्सेप्ट को समझिए जैसे कि आप टीचर हैं और आपको कल को बच्चों को पढ़ाना है। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को समझिए और रोट लर्निंग को बिल्कुल मत करिए, मतलब रटेंगे आप बिल्कुल नहीं, ओके। देन है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से आपके जो है कॉन्सेप्ट क्लियर भी होते हैं, आप समझने लगते हो और आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने इतने क्वेश्चंस ठीक किए हैं, अब मुझ में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मतलब मैं सही तैयारी में हूँ, ठीक है। तो आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप दीजिए, जितने ज़्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। मॉक टेस्ट से आपको अपनी स्पीड पता चलती है कि आपको कितना और अपनी स्पीड को ठीक करना है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। कहीं आप पीछे तो नहीं रह गए, क्या आप हर क्वेश्चन को इक्वल टाइम दे रहे हैं। इसलिए मॉक टेस्ट को अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और टाइम टू टाइम मॉक टेस्ट लेना ज़रूरी है।
रिवाइज़ योर कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक्स रेगुलरली। देखो, रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट सबसे ज़्यादा जो है वो रिवीजन ही होता है। जितना ज़्यादा आप टॉपिक्स को रिवाइज़ करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करेंगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। इसलिए अपने रिवीजन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। उसके बाद है वर्क ऑन योर वीक एरियाज़। अपने वीक एरियाज़ पे वर्क करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वीक एरियाज़ पे जब आप वर्क करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। इसलिए अपने वीक एरियाज़ देखना, उन पे काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप हर दिन अपना एक वीक कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए ताकि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। मैं तो चाहती हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स के 110 से अबव ही मार्क्स आएँ, ताकि एक अच्छा स्कोर होना चाहिए सीटेट पेपर 1 में भी, है ना। तो वीक एरियाज़ पे उसके लिए काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टे कंसिस्टेंट एंड कॉन्फिडेंट। अपनी कंसिस्टेंसी को रखिए, अपने प्रिपरेशन को कंसिस्टेंट रखिए और कॉन्फिडेंट रहिए। जितने आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, जितना अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।